ग्राफ बनाइए, एक ग्राफ बनाना है आपको। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ fx इज इक्वल टू x माइनस 2 का पावर 6 और सेकेंड है gx इज इक्वल टू x माइनस 2 का पावर 5 बनाइए, या x का पावर 6। तो आप एक बात याद रखिए, y x ये किसका ग्राफ है जी? x स्क्वायर का। और x की पावर 4 का ग्राफ पैराबोला। x की पावर 6 का ग्राफ मतलब ये इधर नहीं जाएगा, जाएगा पूरा इंफिनिटी तक, ये ऐसा ही जाएगा। तो अब लिख भी लीजिए x की पावर 4 या 2, x की पावर 4, x का पावर 6। देखिए ग्राफ बनाया कैसे है। आप एक बात सोचिए, आप चाहे नेगेटिव रखिए चाहे पॉजिटिव, x का वैल्यू y हमेशा पॉजिटिव आता है। और x इज इक्वल टू 0 पर 0 और x इज इक्वल टू 1 पर 1 हमेशा, चाहे x की पावर 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो। मतलब x इज इक्वल टू 1 पर सारे ही ग्राफ का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा जी? और इधर तो मतलब दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी। अब दूसरी बात, हम बोल रहे हैं कि x की पावर 6 का ग्राफ 1 से ज्यादा के लिए इसके ऊपर होगा और x की पावर 4 का ग्राफ x की पावर 2 के, ये बात दिख रहा है सबको डायग्राम से? कैसे देखिए, कोई पॉइंट लीजिए 2 पर आपने वैल्यू निकाला, x की पावर 6 आएगा 2 का पावर 6 और इसका वैल्यू आएगा 2 का पावर 4 और इसका वैल्यू आएगा 2 का पावर, कौन ज्यादा जी? 2 का पावर 6। तो मतलब 1 से जैसे ही ज्यादा होगा x का अगर पावर रेस करता जाएगा तो वो ग्राफ ऊपर होता जाएगा, ठीक है जी। लेकिन 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू लीजिए आप 0.5, 0.5 का पावर 6 ज्यादा है या 0.5 का पावर 4 या 0.5 का पावर 2? 0.5 का पावर 2, क्योंकि जैसे ही 0 से 1 के बीच में लाई करेगा x वैल्यू, आप पावर रेस करते जाइए वैल्यू घटता जाएगा। तो ये रहा x स्क्वायर का ग्राफ, ये हो जाएगा ज्यादा, x का पावर 4 हो जाएगा कम और x का पावर 6 हो जाएगा उससे भी कम। तो आपको ग्राफ याद रखना है, जितने भी इवन फंक्शन है इस टाइप के, x का पावर 2n, x का पावर 2n, n क्या होगा जी? 1 2 3 एंड सो ऑन, नेचुरल नंबर। अगर आप माइनस में लेंगे तो उसका ग्राफ अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में 1 के बाद में अगर पावर रेस करता है तो वैल्यू वो ऊपर हो जाएगा। चलिए ये बात रहा ग्राफ ऑफ इसका। अगर आपसे बोला गया कि इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए तो फर्क क्या है इनमें? शिफ्ट हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आपको पढ़ाया गया है, शिफ्ट होगा राइट साइड की तरफ कि लेफ्ट राइट। अच्छा राइट का लॉजिक क्या है? x इज इक्वल टू 0 पर ये क्या हो रहा था? y 0 और यहां पर x इज इक्वल टू 2 पर 0 होगा। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ था x का पावर 6 वो शिफ्ट होके आपका आ जाएगा x का पावर, तो इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा जी? 2,0। तो ये शिफ्ट हो गया। इसी तरह से आपको ग्राफ बनाना है x की पावर -2 की पावर 5, x -2 का पावर 5 का बनाइए ग्राफ। x की पावर 3 का ग्राफ क्या होता है जी? टच करता हुआ दिखेगा। और आप ये भी बोल सकते हैं कि 0 के बाद में कॉनकेव अपवर्ड और 0 के लेफ्ट में कॉनकेव डाउनवर्ड, ये दिख रहा है आपको। x की पावर 5 का 7 का और जाएगा इधर, ये जाएगा। तो 0 से 1 में वही लॉजिक, वैल्यू कम होगा और उधर जाने पर वैल्यू ज्यादा होगा। x की पावर 5 रहा -2 में क्या हो जाएगा जी ग्राफ? आपको ये बताना है
इस केस में कितने एक्सट्रीमम एग्जिस्ट करेंगे? कितने एक्सट्रीमम मतलब कितने पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा? अगर आपने किया होता तो डीबीपी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सट्रीमम, ठीक है? तो बताइए कितने पॉइंट होंगे लोकल मिनिमा या मैक्सिमा का? केवल एक। जब भी फंक्शन इवन है मतलब पावर अगर इवन है x का, दोनों ब्रांच कहां जाएगा जी? ऊपर, और बनेगा केवल एक वर्टेक्स, वो हो जाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और अगर दोनों ब्रांच नीचे जाते, और वो किस केस में जाएंगे? जब x की पावर 4 या 2 या 6 का कोफिशिएंट क्या हो जाए? नेगेटिव। दोनों ब्रांचेस कहां जाएंगे? नीचे। और क्या बनेगा? एक टॉप टाइप का, वो क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। उस केस में कितने पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा या मैक्सिमा होंगे? 0। ये फंक्शन हमेशा कैसा होगा जी? कैसा फंक्शन बताइए? इंक्रीजिंग। क्या कहीं डिक्रीज कर रहा है? कोई भी फंक्शन अगर एंटायरली इंक्रीजिंग है या एंटायरली डिक्रीजिंग, और डिसाइड कैसे करते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर पॉजिटिव है तो एंटायरली, और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए। 5 इंटू एक्स माइनस 2 का पावर 4 हमेशा क्या होगा जी? पॉजिटिव। तो हमेशा पॉजिटिव मतलब एंटायरली इंक्रीजिंग। अच्छा, इसमें सेकंड डेरिवेटिव में क्या कमेंट कर सकते हैं? कंसीडर करिए x का पावर 6 y इज इक्वल टू y डैश क्या जाएगा? और y डबल डैश, ये हमेशा क्या होगा जी? ग्रेटर देन 0, और इक्वल टू भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इक्वल टू एक इंटरवल फॉर्म नहीं करेगा, केवल एक पॉइंट होगा। ये आपको बताया था, पॉइंट और इंटरवल में डिफरेंस। अगर सेकंड डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है? या सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव था तो उसका मतलब क्या था? कॉनकेव अपवर्ड। याद कीजिए, सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव तो कॉनकेव अपवर्ड, और सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव तो कॉनकेव डाउनवर्ड। ये हमेशा क्या बन रहा है जी? कॉनकेव अपवर्ड। ये भी क्वेश्चन है। तो सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है और किसी इंटरवल के लिए नहीं, फॉर ऑल रियल नंबर -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, अगर ऐसा है सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव, तो वो हो जाएगा कॉनकेव अपवर्ड। और आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा और केवल एक होगा। कितने एक्सट्रीमम वैल्यूज होंगे? केवल एक। यहां पर आप सेकंड डेरिवेटिव के बारे में कमेंट मार सकते हैं, और अगर कमेंट बोलेंगे भी तो कैसे बोलेंगे? तो सेकंड डेरिवेटिव निकालिए पहले इसका, कैलकुलेट करिए सेकंड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव पॉजिटिव है, अगर 2 से इंफिनिटी में सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव, और सेकंड डेरिवेटिव आ क्या रहा है जी? आपने बताया 20x - 2 का पावर 3। अगर आप 2 से ज्यादा कोई भी वैल्यू रखिए, ये पॉजिटिव है, और अगर पॉजिटिव है तो कॉनकेव अपवर्ड। दिख रहा है यहां से कॉनकेव अपवर्ड, और 2 से लेस में नेगेटिव तो कॉनकेव। अब इसमें बताइए एंटायरली इंक्रीजिंग था, तो हमने बता दिया कि कोई भी पॉइंट लोकल ऑफ मिनिमा या मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये ग्राफ कैसा है जी? हमेशा इंक्रीज करता है। तो ये सारे पॉइंट्स यूज आएंगे जब आप ग्राफ बनाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट डेरिवेटिव डिसाइड करता है इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, सेकंड डेरिवेटिव डिसाइड करता है कि कॉनकेव अपवर्ड या फिर कॉनकेव डाउनवर्ड। और उससे आप कमेंट मार सकते हैं कि एक पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा या 2 या फिर कितने होंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए, हेडिंग डालिए nth डेरिवेटिव टेस्ट। अगर फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाए तो हम लोग क्या यूज करेंगे? nth डेरिवेटिव टेस्ट। देखिए, let fx is a function such that f dash a, f double dash a, p bar dash a, n minus 1 of a0 and f of n a0 now। क्या है इसका मतलब?
फर्स्ट डेरिवेटिव ए पे क्या हो गया जी, फर्स्ट डेरिवेटिव 2 पर, सेकंड डेरिवेटिव 2 पर, थर्ड डेरिवेटिव 2 पर और फोर्थ डेरिवेटिव 2 पर, लेकिन फिफ्थ डेरिवेटिव 0 होगा क्या? नहीं। यही को टेस्ट बोलते हैं। अगर मान लीजिए पावर 50 लगाओ या 49, तो अगर फर्स्ट डेरिवेटिव 0, सेकंड डेरिवेटिव 0, थर्ड डेरिवेटिव 0, मान लीजिए n कोई भी वैल्यू है, तो आप याद कीजिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता था और सेकंड डेरिवेटिव या तो पॉजिटिव या तो किसके लिए, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा या फिर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा के लिए। इसका मतलब ये जो 0 हो रहा है और ये जो नॉन जीरो हो रहा है, नॉन जीरो के लिए n क्या होना चाहिए अगर पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा या मैक्सिमा फाइंड करना है? इवन। सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, तो नॉन जीरो। फोर्थ डेरिवेटिव या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, सिक्स्थ डेरिवेटिव या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, एट्थ डेरिवेटिव या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। लेकिन अगर थर्ड डेरिवेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव हो गया, फिफ्थ डेरिवेटिव या पॉजिटिव या नेगेटिव, सेवेंथ डेरिवेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव, इसका मतलब वो पॉइंट ना तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा ना पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। रट्टा ऐसे मारना है कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बाद हम लोग निकालते थे सेकंड डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव होना चाहिए या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। तो सेकंड की तरह होना चाहिए 4, अगर 4 भी 0 हो जाएगा नेक्स्ट निकालेंगे 6 या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। इसी तरह से इवन डेरिवेटिव या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। तो यहां पर केस लिखने पड़ेंगे, दो केस। अगर n इवन हो गया तो इसका मतलब 8th 10th 12th डेरिवेटिव 0 नहीं है। अब इससे पहला केस, इफ n a पॉजिटिव हो गया देन क्या कमेंट करेंगे जी, x इज इक्वल टू a इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और अगर f n a लेस देन 0 हो गया देन x इज इक्वल टू a क्या हो जाएगा जी, सेकेंड केस में क्या लेंगे, n इज इक्वल टू और थर्ड डेरिवेटिव नॉन जीरो, फिफ्थ डेरिवेटिव नॉन जीरो, सेवेंथ डेरिवेटिव नॉन जीरो, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, ना तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा ना पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव 0 किया तो x क्या आ जाएगा यहां से 2, तो आप सोच रहे हैं कि क्रिटिकल पॉइंट 2 है, या तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है या फिर पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। लेकिन आप करके देखिए यहां पर फिफ्थ डेरिवेटिव क्या आएगा, पॉजिटिव। और ऑड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ गया या नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ना तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा ना ही पॉइंट ऑफ, इनफैक्ट उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अभी आएगा एग्जैक्ट, अभी डेफिनेशन नहीं, इसको नोट कीजिए। और लोकल मिनिमा, आइडेंटिफाई द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा फॉर fx is equal to x minus 3 का पावर 10। ऑप्शंस देते इसमें, x is equal to 3 is point of local maxima, second x is equal to 3 is point of local minima। There are two extremum for none of these। अच्छा जी, यहाँ पर एक पॉइंट और नोट कीजिए। सेकंड केस अगर केस वन मान रखा है तो n क्या हो जाएगा जी, और तो आप क्या बोलिएगा, x इज इक्वल टू a इज
neither point of local maxima nor point of लोकल मिनिमा। याद रहेगा ये बात? आप एग्जांपल देख लीजिए वहां पर x माइनस 2 का पावर 5 या x क्यूब या x का पावर 5, दोनों ब्रांच अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कैसे पॉसिबल है कि आप लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा फाइंड करेंगे? अगर दोनों ब्रांचेस अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कैसे पॉसिबल है कि आप लोकल मिनिमा या फिर लोकल मैक्सिमा फाइंड करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब अगर पावर ऑड है तो कोई भी पॉइंट लोकल मिनिमा या मैक्सिमा का पॉसिबल नहीं होगा, और अगर इवन है तो एक पॉइंट होगा, चाहे लोकल मिनिमा का चाहे लोकल मैक्सिमा का। इसको देखिए, बोलिए 6 डेरिवेटिव 0 हो रहा है, क्यों हो रहा है? आप एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये उड़ के यहां जाएगा, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ 9 बचा रहेगा, 9 बाहर आ जाएगा, मतलब 10 9 8 7 6 5 ऐसे चलता जाएगा। अगर यहाँ 5 आया होगा तो पावर क्या बचाना होगा? 4। और ये फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, फिफ्थ के लिए हमने कितनी बार डिफरेंशिएट कर चुके हैं इसको हम लोग? 6 टाइम्स। ये आया 6 डेरिवेटिव 0 है कि नहीं? किस पे? 3 पर। आप क्रिटिकल पॉइंट केवल वही तो एज्यूम कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 3, और उसी पे हम लोग चेक कर रहे हैं कि nth डेरिवेटिव क्या है। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ 4 आएगा, 7th हो जाएगा, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो 8th डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, 8th डेरिवेटिव भी क्या होगा जी? 0 होगा। तो 8th डेरिवेटिव में f यहां पर क्या आएगा? 10 9 8 7 6 5 कहां तक जाएगा जी? बोलिए। ऐसे देखिए, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बार डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया, और पावर क्या बचेगा? 2। 9th करेंगे तो यहां पर 2 आ जाएगा, पावर 1 बचेगा, और जैसे ही 10th करेंगे तो यहां पर 1 आ जाएगा, उसका पावर 0 बचेगा। तो ये भी क्या शो कर रहा है? 10th डेरिवेटिव। और 10th डेरिवेटिव क्या है? पॉजिटिव कि नेगेटिव? और अगर 10th डेरिवेटिव पॉजिटिव है इसका मतलब n इवन, 10 डेरिवेटिव n इवन नॉन जीरो पॉजिटिव, इसका मतलब x इज इक्वल टू इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ये रहा आपका लोकल मिनिमा और मैक्सिमा कांसेप्ट से आपने डायरेक्ट अभी ग्राफ बनाया था, x इज इक्वल टू ये 3 से होकर पास करेगा, यही तो पॉइंट है, टच करेगा इसको, और दिख रहा है क्लियरली कि x इज इक्वल टू 3 इज पॉइंट ऑफ लोकल। लेकिन ये पूरा का पूरा पावर है, अगर आपको एक पॉलिनोमियल दे जाए तो उसमें डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चाहे एक्स आई ओ एल लिखिए, चाहे सी टी आई ओ एल, दोनों सेम बात है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसमें लिखिए एट अ पॉइंट टू द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन where tangent line exists and ग्राफ इंपॉर्टेंट है जी, याद रखिएगा, टेंजेंट लाइन एग्जिस्ट करता है, ग्राफ चेंजेस कॉन्केविटी is called point of inflection। एक टेंजेंट लाइन होना चाहिए और क्या होना चाहिए? ग्राफ क्या करे? अपना कॉन्केविटी चेंज करे। Find the point of inflection
इज इक्वल टू एक्स क्यूब। डेफिनेशन है जी ये, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ fx इज इक्वल टू x की पावर 1/3। तो पहले से निकालते हैं जी फर्स्ट डेरिवेटिव और फिर सेकंड डेरिवेटिव। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव में क्या आ जाएगा हमारे पास, f डैश x d by dx ऑफ दिस आ जाएगा 1/3, x का पावर कितना जाएगा -2/3। अच्छा फर्स्ट डेरिवेटिव देखिए जीरो पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। आप यहाँ से अगर क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे तो क्या है क्रिटिकल पॉइंट, पहले तो इसके लिखिए 1/3 x का पावर 2/3 और ये हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव। हम लोग करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो, तो यहाँ से कोई पॉइंट आता है लेकिन ये तो जीरो होगा नहीं, इसका मतलब जो क्रिटिकल पॉइंट होंगे x इज इक्वल टू जीरो, अभी भी इसका क्या है जी क्रिटिकल पॉइंट। क्या x इज इक्वल टू जीरो पर फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। क्यों जी, डिनोमिनेटर जीरो और क्या हो जाएगा, चाहे प्लस इंफिनिटी और हमेशा प्लस इंफिनिटी रहेगा, चाहे आप जीरो प्लस रखिए यहाँ पर, जीरो से थोड़ा सा ज्यादा क्या होगा जी, पावर लगाए 2 पॉजिटिव, और चाहे जीरो से थोड़ा सा कम पावर लगाए 2 तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और 1/0 समथिंग क्या होता है इंफिनिटी। तो इसका ग्राफ बनाइए, इसका ग्राफ कैसे बनाइएगा, अगर टेंजेंट लाइन वर्टिकल है तो आपने रिलेशन देखा होगा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब और x की पावर 1/3, ये ग्राफ एक दूसरे के क्या होते हैं जी इनवर्स। x की पावर 1/3 इज इनवर्स फंक्शन ऑफ x क्यूब। कैसे निकालते थे इनवर्स, यहां से पावर ले लीजिए, y की पावर 1/3 इज इक्वल टू x और x हो जाएगा y और y हो जाएगा x, तो y इज इक्वल टू x की पावर 1/3। इनवर्स फंक्शन किसके अबाउट सिमेट्रिकल होते हैं जी, y इज इक्वल टू x के अबाउट। ये जा रहा है ऊपर की तरफ तो x की पावर 1 जाएगा नीचे की तरफ और ये इधर चला जाएगा, इसका मतलब y इज इक्वल टू x की पावर 1/3 का जो ग्राफ होगा वो होगा ऐसे। क्या आप बोल सकते हैं कि जीरो इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यस। अभी हम लोग ने उसको देखा नहीं है, लेकिन एक बात तो श्योर है कि जीरो के राइट साइड में जो ग्राफ है कर्व है उसका कॉन्केविटी डाउनवर्ड है, मतलब जीरो से लेकर इंफिनिटी तक कॉन्केव डाउनवर्ड, और यहां पर जीरो से लेकर माइनस इंफिनिटी तक कॉन्केव, तो कॉन्केव डाउनवर्ड के लिए सेकंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए जी नेगेटिव, और सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो कॉन्केव अपवर्ड। तो पहले इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालिए आप, ये रहा फर्स्ट डेरिवेटिव 1/3 x की पावर -2/3, सेकंड डेरिवेटिव क्या जाएगा जी x की पावर, क्या बोल सकते हैं यहां से कि सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा टू द लेफ्ट ऑफ जीरो, माइनस बाहर लिखा हुआ है और उसमें जीरो से कम रखिएगा तो क्या आएगा नेगेटिव, -2/9 1/x की पावर 1/3 और पावर होल 5, ये लिख सकते हैं जी। आपने लिखा 0 -h, जीरो से कम, इसका वैल्यू क्या आएगा नेगेटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव, तो मतलब टू द जीरो ऑफ लेफ्ट x इज इक्वल टू 0, माइनस इंफिनिटी से लेके 0 तक सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा जी पॉजिटिव, तो
तो कॉनकेव अपवर्ड, और 0 से लेकर इंफिनिटी तक सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव, तो कॉनकेव डाउनवर्ड। तो ये लिखिए यहाँ पर माइनस इंफिनिटी से 0 f डबल डैश x इज इक्वल टू पॉजिटिव, इसका मतलब माइनस इंफिनिटी से 0 कॉनकेव अपवर्ड, और 0 से लेके इंफिनिटी तक सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव, इसका मतलब 0 से इंफिनिटी कॉनकेव डाउनवर्ड। नोट कर लीजिए। Point where tangent line exists, फर्स्ट डेरिवेटिव की बात नहीं बोल रहा जी, फर्स्ट डेरिवेटिव टेंजेंट लाइन एग्जिस्ट करना चाहिए, याद रखिएगा, बार बार बोल रहे हैं। एंड सेकंड डेरिवेटिव चेंजेस साइन। आप ये भी देख लीजिए, सेकंड डेरिवेटिव 0 भी हो सकता है उस पॉइंट पे, और सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट अच्छा, इस क्वेश्चन में जो हम लोगों ने क्लास में किया, सेकंड डेरिवेटिव क्या एग्जिस्ट करेगा, बोलिए, नहीं करेगा। लेकिन y x क्यूब वाले ग्राफ में सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट, और होगा क्या सेकंड डेरिवेटिव 0। अगर एग्जिस्ट कर रहा है, साइन चेंज कर रहा है, इसका मतलब क्या, पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव, तो उस पॉइंट पे क्या होगा, सेकंड डेरिवेटिव 0। तो याद रखिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे आपको निकालना है सेकंड डेरिवेटिव, और वहां से कर देना 0। जो पॉइंट आएंगे उसके लेफ्ट और राइट में आपको साइन देखना है, चाहे नेगेटिव से पॉजिटिव, चाहे पॉजिटिव से नेगेटिव, साइन चेंज होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन और देखिए, फाइंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ fx is equal to x का पावर 2/3, x का पावर 2/3। चलिए, ये रहा x की पावर 1/3 का ग्राफ। आप इसी को ऐसे सोचिए, y is equal to x की पावर 1/3, हमने इसका पावर 2 कर दिया, स्क्वायर कर दिया। एक बात बताइए, इधर देखिए, अगर x की पावर 1/3 जो वैल्यू आ रहा था, पावर 2 कीजिएगा तो वैल्यू थोड़ा सा बढ़ जाएगा। जो ग्राफ ऐसे बन रहा था, अभी ग्राफ कैसे बनेगा, क्लियर है बात। लेकिन प्लस इंफिनिटी पे अभी भी इसका वैल्यू क्या आएगा जी, प्लस इंफिनिटी। अगर आपने x1 रखा तो 1, इसका मतलब ये ग्राफ इस तरह से नहीं बनेगा, ग्राफ बनेगा x इज इक्वल टू 1 पे दोनों ही वैल्यूज इक्वल होंगी। जैसे ही वैल्यू बढ़ेगा, सोच के देखिए, है ना, तो यहां से ये नीचे होगा, वो ऊपर हो जाएगा। इसके बारे में सोचिए, जो वैल्यू अभी नेगेटिव आ रहा था, आपने उसका पावर 2 कर दिया, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगा जी, पॉजिटिव। और ग्राफ सिमेट्रिकल होगा, क्योंकि ये ग्राफ, ये फंक्शन x की पावर 2/3 क्या फंक्शन है, ये इवन फंक्शन। इवन फंक्शंस आर सिमेट्रिकल अबाउट वर्टिकल एक्सिस या फिर y एक्सिस। तो अगर ये ग्राफ है x की पावर 2/3 का, तो ये भी ग्राफ हो जाएगा x की पावर 2/3 का ग्राफ। अब देखिए, आप डायरेक्शन मेथड देखिए, टेंजेंट में फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, कैसे, लेफ्ट से राइट की तरफ चलिए, जो टेंजेंट लाइन होगा यहां पर वो होगा ऐसे, ऑलमोस्ट अगर आप बहुत छोटा इंटरवल लीजिएगा तो वो कहां जाएगा, अप्रोक्सीमेटली वर्टिकली डाउनवर्ड, और उसका स्लोप माइनस इंफिनिटी। या तो आप बोलिए कि एलएचडी निकालिए और आरएचडी निकालिए, एलएचडी क्या आना चाहिए, माइनस इंफिनिटी। और इसी तरह से जब लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे, ये टेंजेंट होगा इस पे टच करता हुआ, तो ये हो जाएगा ऊपर
और ऊपर हो जाएगा इसका मतलब आर एच डी प्लस इंफिनिटी और एल एच डी हो गया माइनस इंफिनिटी। इस ग्राफ पे टेंजेंट लाइन एग्जिस्ट नहीं करता है। आप भले सोच रहे हो कि सर ये देखिए यहाँ पर ऐसे है ना, दोनों ऊपर जाएगा, लेकिन दोनों ऊपर नहीं जाएगा। जो टेंजेंट होगा x इज इक्वल टू 0 पर LHD नीचे मतलब माइनस इंफिनिटी और RHD ऊपर मतलब प्लस इंफिनिटी। और वैसे भी कॉन्केविटी चेंज नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर कॉन्केव क्या है, ये बोलिए डाउनवर्ड, और यहाँ पर कॉन्केव वो तो ऑलरेडी था। इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट के लेफ्ट और राइट में सेकंड डेरिवेटिव का साइन क्या होगा जी, वहां पर चेंज नहीं होगा। और होगा क्या, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। तो ये सबका आ रहा है सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव। फाइंड the inflection point of fx is equal to 3x का पावर 4 minus 4x cube। अच्छा, पहले आप पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बताइए, उसके बाद इसमें है कि ड्रॉ द ग्राफ गिविंग ड्यू इंपॉर्टेंस टू इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। तो कहने का मतलब ये कि आपको ग्राफ पूरा प्लॉट करना है। देखिए जी, हमने निकाला इसका फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश x क्या आ जाएगा 12x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर। तो यहां से आ गया 12x स्क्वायर और यहां से बचेगा x माइनस 1। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या होंगे जी इसके, 0 एंड 1 हमेशा क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। याद रखिए, जहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है वो क्या होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। या फिर फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे, दो पॉइंट बताए थे, या तो एग्जिस्ट करता है और 0 होता है, और या फिर एग्जिस्ट करता ही नहीं, तो जो डिनोमिनेटर में आएगा उससे चेक कर लेंगे। अब देखिए हमने इसको प्लॉट किया रियल नंबर लाइन पे, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू यहां से आएगा 0। 12x माइनस 0 का होल स्क्वायर x माइनस 1 का पावर 1। 1 के राइट साइड में फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन कैसा होगा जी, पॉजिटिव, और 1 के लेफ्ट साइड में कहां तक, 0 तक, नेगेटिव। हाँ, पूरा नेगेटिव, 0 पे 0 हो जाएगा, 0 पे 0 हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली पूरा ऐसे प्लॉट नहीं कर सकते। अगर डिनोमिनेटर में होता तो आप पूरा ऐसे प्लॉट करते, ठीक है। नेगेटिव 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होगा, आप रख के चेक कर लीजिए। 0 से कम कोई भी वैल्यू -1 -2 और यहाँ पर -1 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा जी, नेगेटिव। तो इसको क्या करना है, नेगेटिव कर देना है। इसका मतलब हमको कितने एक्सट्रीमम मिले, 1, केवल एक एक्सट्रीमम है, और वो एक्सट्रीमम कैसा है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा या मैक्सिमा, मिनिमा। नेगेटिव ये रहा, पॉजिटिव ये रहा, और इसमें कर्व जो फिट होगा वो पैराबोला अपवर्ड। मतलब x इज इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ एक रफ ग्राफ देखिए, x इज इक्वल टू 1 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, और 1 पे वैल्यू कितना आ रहा है, -4 तो अगर हम ये y एक्सिस बोले, ये x एक्सिस बोले, या फिर fx जो भी आप बोल रहे हैं, f ऑफ 1 नेगेटिव मतलब -1, 1 पे -1 यहां पे प्लॉट कर दीजिए। और यहां से देखिए, अगर आप x क्यूब कॉमन लेते हैं तो क्या जाएगा जी, 3x माइनस, अगर fx 0 होता है तो x की कितनी वैल्यूज आएंगी, कौन कौन सी, 0 और 4/3, मतलब ये बन रहा यहाँ पर 1, 1 और 4/3 रहा, ये 4/3, इस पे वैल्यू कितना हो रहा है, 0, ये रहा 0, इस पे 0.0। हमको कितने पॉइंट ग्राफ पे मिल गए जी अभी तक,
आपने बोला कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये है, हमने यहाँ पर निकाला नहीं, पहले तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकाल लेते हैं। तो उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा जी? सेकंड डेरिवेटिव 12 3 36 x स्क्वायर 12 दूनी 24 x कितना कॉमन आ जाएगा जी? कितना आ जाएगा? x माइनस 2। इसको करिए 0, सेकंड डेरिवेटिव 2, और यहाँ से आएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2/3। अब इसको भी प्लॉट करना है। देखिए जी बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ, क्योंकि हम लोग अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ चुके हैं, तो उसके बाद मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और पीओआई का एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। तो इसको रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कीजिए। ये रहा 0, ये रहा 2/3, और हम साइन चेंज देख रहे हैं सेकंड डेरिवेटिव का। 2/3 के राइट साइड में साइन कैसा होगा? पॉजिटिव। देखिए 2/3 के राइट साइड में साइन पॉजिटिव, 2/3 के लेफ्ट साइड में कहां तक? और 0 के लेफ्ट साइड में पॉजिटिव। x माइनस 0 का पावर 1, तो इसका मतलब साइन चेंज हो जाएगा। तो 0 और उसके लेफ्ट में कॉनकेव क्या होगा जी? डाउनवर्ड। अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव तो कॉनकेव, तो 0 से लेके माइनस इंफिनिटी यहां तक कॉनकेव अपवर्ड। इसका मतलब क्या है? ग्राफ ये बनेगा या फिर ग्राफ ये बनेगा? फर्स्ट और सेकंड बोलिए। सेकंड कॉनकेव अपवर्ड। और आप खुद देखिए वहां पर x इज इक्वल टू जब इंफिनिटी रखेंगे तो ये वाला टर्म लीडिंग कोफिशिएंट वाला डिसाइड करता है कि प्लस इंफिनिटी होगा या फिर माइनस इंफिनिटी। x को जब रखेंगे प्लस इंफिनिटी तो y वैल्यू fx वैल्यू प्लस इंफिनिटी, दोनों ही केस में प्लस इंफिनिटी जा रहा है, लेकिन आपको डिसाइड करना कि कॉनकेव अपवर्ड या फिर कॉनकेव डाउनवर्ड। हमने वहां से डिसाइड कर लिया सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव माइनस इंफिनिटी से 0 तक, तो कॉनकेव अपवर्ड। इसका मतलब ये वाला हटा दीजिए और ये वाला हो जाएगा लेफ्ट पार्ट। अब इसके बाद ट्राई कीजिए थोड़ा सा क्या करेंगे। देखिए जी 1 पे होगा लोकल मिनिमा, इधर देखिए ध्यान से। अब तो 1 पे लोकल मिनिमा होगा तो क्या रखेंगे हम? एक पैराबोला छोटा सा डाल दीजिए जिसपे क्या दिखे? वो वर्टेक्स दिखे। पैराबोला का जो वर्टेक्स होता है वो क्या होता है? मिनिमम पॉइंट होता है। तो यहाँ पर ये पैराबोला डालना है आपको x इज इक्वल टू 1 पर। तो ये रहा पैराबोला ऐसा। 1 के राइट साइड में कॉनकेव अपवर्ड है कि कॉनकेव डाउनवर्ड? क्यों जी? ये 2/3 रहा, होता है अप्रॉक्सीमेटली 0.6 या 6.7। ये रहा 1, तो जब 2/3 से ज्यादा में कॉनकेव अपवर्ड तो 1 से ज्यादा में कॉनकेव अपवर्ड तो होगा ही। इसका मतलब कॉनकेव अपवर्ड। 0 से लेके 2/3 में कॉनकेव, 0 से लेके 2/3 में कॉनकेव डाउनवर्ड। तो यहां पर क्या ऐसा ग्राफ बना दें? देखिए जी कॉनकेव अपवर्ड माइनस इंफिनिटी से 0, 0 से लेके ये कौन सा पॉइंट होगा जी? 2/3 कॉनकेव डाउनवर्ड। जो ग्राफ होगा 0 से लेके 2/3 तक वो ऐसे होगा, ना कि ऐसे होगा। और 2/3 से लेके पूरा का पूरा कॉनकेव अपवर्ड। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कितने मिले थे जी हमको? और ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं जाएगा, ये थोड़ा सा ऐसे जाएगा यहां टच करता हुआ, क्योंकि यहां पर क्या एग्जिस्ट कर रहा है जी? फर्स्ट डेरिवेटिव। तो ऐसे डायरेक्ट नहीं बनाना है, ऐसे करके बनाना है।
कॉनकेव अपवर्ड, कॉनकेव डाउनवर्ड, कॉनकेव अपवर्ड, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिला था जी 0 और 0 हमारा टेंजेंट पॉइंट भी था। यहां पर एक टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा और टेंजेंट होगा क्या? तो एडवांस के क्वेश्चन इस टाइप से बनते हैं कि टेंजेंट लाइन कहां पर 0 है, स्लोप x इज इक्वल टू 0 पर। 2/3 पर भी टेंजेंट लाइन एग्जिस्ट करता है, ध्यान से देखिए, लेकिन वो स्लोप 0 नहीं। तो ये हो गया आपका